जयपुर की पतंगबाजी खासकर मकर संक्रांति पर पूरे देश में मशहूर है। जहां हांडीपुरा जयपुर का पतंग बाजार इस उत्सव का मुख्य केंद्र होता है और पूरा शहर छतों पर रंग बिरंगी पतंगे मांझे और वो काटा वो मारा के शोर से गूंज उठता है, जिसे शाही शहर की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। महाराजा सवाई राम सिंह ने 19वीं सदी में लखनऊ से जयपुर में पतंगबाजी की परंपरा शुरू की, जो शाही शौक में शुरू होकर एक बड़े सामुदायिक उत्सव में बदल गई। हांडीपुरा रामगंज चौपड़ के पास स्थित पतंग बाजार यह जयपुर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पतंग बाजार है, जो मकर संक्रांति से पहले पतंगों और मांझे से भर जाता है। लोग वैसे तो साल भर यहाँ पतंगबाजी की खरीदारी करने आते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर जयपुर की छतें खासकर परकोटा पुराना शहर में पतंगबाजों से भर जाती है। डीजे पर गाने बजते हैं। पतंगे लूटने का भी एक अलग ही उत्साह होता है। वो काटा पतंग उड़ाने के साथ साथ दूसरे की पतंग को काटना, कहाँ का मंजा है ये? चिढ़ाना, उसके मांझे को काटना, बरेली का पतंग को लूटना कितने साल से लगा रहे हो यहाँ दुकान? उत्सव का अहम हिस्सा है। मकर 7 साल संक्रांति से। पर दिन भर क्या खूबी है इस छतों बरेली के पर मंजे की? डीजे बजता है। संध्या काल होते ही शानदार आतिशबाजी होती है और दिन भर आकाश रंग बिरंगी पतंगों से, विभिन्न तरीके की पतंगों से अटा पड़ा बता सकते हो रहता कैसे है। बनता है ये? आवाजें आती रहती है, वो काटा वो मारा, पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली, अरे छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, छोड़ दे यार मेरी डोर है, छोड़ दे छोड़ दे। बरेली का मांझा नहीं। और जयपुर की पतंग शानदार आ गई, मानदार जा रही है, मानदार जा रही है। उड़ाने वालों की अभी बाहर आ रही है। हांडीपुरा जयपुर पतंगों का ये उत्साह जयपुर भर में देखते ही बनता है। बच्चों का प्रिय त्योहार जैसे है जैसे पतंग। 14 जनवरी नजदीक आ रही है, पतंग जो मकर संक्रांति बाजार पर परवान चढ़ जयपुर रहे में हैं। देखने लायक माहौल पैदा करती है। न केवल बच्चे, इसमें बड़े बड़े दंगलबाज भी हैं जो बड़े लंबे पेच लड़ाते हैं। राजस्थान सरकार जल महल जैसे स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का भी आयोजन करने लगी है, जहां देशी विदेशी पर्यटक काफ़ी लुत्फ़ उठाते हैं और पतंगों के माहौल में रम जाते हैं, बस जाते हैं। वो काटा वो बटा कारा। 7 साल से आप दुकान लगा रहे हो, किस जगह लगा रहे हो ये दुकान? पतंगबाजों से विशेष अपील हांडीपुरा भी में की किस जाती जगह? है कि वह भूल कर भी चाइनीज हांडीपुरा चौक मांझे में का प्रयोग ना करें। ये चाइनीज मांझा न केवल आपके लिए घातक है, आपकी अंगुलियों के लिए घातक है, पक्षियों के लिए तलवार के माफिक काम करता है। भूल कर भी चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। मांझा ऐसा विश्वसनीयता के साथ कहीं भी कि बच्चे भी तरीके की दिन भर आवाज लगाएंगे, वो काटा वो काटा वो काटा। एयरपोर्ट ये कौन सा मांझा है? ऐसे स्थानों पर पतंगबाजी ना क्या खूबी है इसकी? सरकारी नियमों की अवहेलना ना करें। जहाँ कहीं भी पतंगबाजी निषेध है, वहाँ पतंगबाजी ना करें। कहीं अन्यत्र जाकर ही पतंगबाजी करें। पतंगबाजी करते समय पक्षियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और जहाँ तक संभव हो पक्षियों की मदद करें। पक्षियों सबसे बढ़िया मांझा कौन सा आपकी दुकान का? अपने परिवार का। हांडीपुरा जहाँ एक लंबे समय से पतंगबाजी का व्यापारिक केंद्र बना हुआ है, यहाँ सबसे बढ़िया चरखी कौन सी है? हमारे जिले के, राज्य के अपितु विभिन्न राज्यों से भी यहाँ आकर पतंगबाज अपनी पतंगों की दुकान लगाते हैं। विशेषकर बरेली से आए हुए कलाकार यहाँ पतंग और मांझा साथ लेकर के आते हैं। बरेली से आने वाले पतंग डोर के व्यापारी यहाँ आकर अच्छा व्यापार करके जाते हैं। मकर संक्रांति पर जयपुर उनका व्यापार का एक प्रमुख केंद्र तो आपके हिसाब से बढ़िया दंगल करने के चलिए लिए 84 मकर संक्रांति लेना का चाहिए। पर्व अपन भी मनाते हैं। लाना रे भाई पतंग, चरखी से जोड़ना, चल छुट्टी दे क्या पतंग। हाँ खींच खींच खींच, उड़ गई उड़ गई उड़ गई, पेच लड़ाओ जरा। वो काटा काटा, मजा आ गया। अरे वो पतंग आ गई पतंग आ गई, पकड़ो। तो ठीक है, आप भी पतंगबाजी का माहौल में रम जाएं, बस जाएं, पतंग उड़ाएं, वो काटा वो मारा का आनंद उठाएं। मैं हूं आपके साथ रेखराज चौहान
और नजदीक है और सहयोगी जयपुर की पतंगबाजी मनुराज फेमस है। चौहान। पतंगों की खरीदारी का समय यही है। पतंगों में पिछले साल में और इस बार में कितना डिफरेंस आया है, क्या उसका कारण महसूस करते हैं आप? क्या पिछले साल से इस साल पतंग में बहुत तेजी है। पिछले साल से इस साल पतंग में बहुत ज़्यादा तेजी है, जैसे गुजरात भी बहुत बढ़िया चल रहा है और पंजाब भी बहुत बढ़िया चल रहा है और राजस्थान भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस साल क्या कारीगर जितना दे सकते थे ना उतार क्वांटिटी वो दे चुके हैं। तो इस साल क्या है पतंग तकरीबन महंगी है पिछले साल के मुकाबले, 2024 के मुकाबले 2025 में 26%। फिर भी आज की डेट में भी देखा जाता है कि छतें भरी हुई है, पतंगे बेशुमार उड़ रही। बरेली पतंग देखो कितनी